शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी गतिविधियों में व्यस्त होंगे। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है 2022 में मकर राशि का भविष्य फल क्या हो सकता है। इसकी जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर और स्वास्थ्य लेकर आए, इन्हीं की मैं आप सभी के लिए कामना करती हूँ। साथ ही साथ एक बार फिर से मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मकर राशि वालों का भविष्य फल 2022 में कैसा रहने वाला है। तो आपको साल भर संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे। वर्ष के अंत में आपको पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे कि आपके जीवन में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और कहीं ना कहीं इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी प्रभावित हो सकता है। आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी, अपने कार्य को बेहतर करने की संभावनाओं को डेवलप करना पड़ेगा। साथ ही साथ खर्च पर नियंत्रण करके अपनी आर्थिक व्यवस्था को बनाने में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टूडेंट के लिए भी यह जो समय है काफी पॉजिटिव परिणाम देने वाला नहीं होगा। लापरवाही ना करें, इसके आपको दुखद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में आपको कई सकारात्मक चेंज के साथ ही आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर पाएंगे और अपनी समस्याओं से बाहर आ पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए चर्चा करते हैं कि मकर राशि वालों का शिक्षा के क्षेत्र में वो क्या कर पाएंगे। मकर राशि वाले छात्रों को 2022 में औसत रहने की उम्मीद है। बहुत ज्यादा आपके लिए ये साल पॉजिटिव नहीं रहेगा। शिक्षा का आप प्रयास करेंगे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर प्रयास और मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो असफलता लगातार आपको प्राप्त होगी। मकर राशि चलिए तो मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस वर्ष कैसी रहेगी, इस पे चर्चा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर हम मकर राशि वालों का वार्षिक फल देखें तो आपको आर्थिक लाभ औसतन ही होने वाला है। आपके जीवन में आपको काफी चेंजेस करने होंगे, काफी सारे चैलेंज आएंगे। आपकी खर्च बढ़ेगा और उस हिसाब से आपकी आय नहीं बढ़ेगी, जिससे भी आपका आर्थिक संतुलन थोड़ा बिगड़ेगा। फिजूल खर्ची से बचें। जब हमारी स्थितियां हमारे अनुकूल धन को लेकर नहीं होती तो खर्च कम करके ही हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये आपका खर्च की अधिकता बनी रहेगी और आपका आय का लेवल उस तरीके से आप नहीं बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। तो इस दौरान आपको संयमित होकर जीवन में आगे बढ़ना है ताकि आप अपनी परिस्थिति और आर्थिक पक्ष पर नियंत्रण कर सके। तो चलिए मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा इस वर्ष हम आपको बताते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए आपको परिवार में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक व्यक्तियों के साथ आपका विवाद हो सकता है। आपको कम बोलने की सलाह दी जाती है। ये आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच आपको शिष्टता का पालन करना चाहिए। साल की शुरुआत में कहीं ना कहीं आपके भाई के साथ आपका विवाद हो सकता है। कई नकारात्मक आपको परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है और आपके गुस्सेल नेचर के कारण आपके जीवन में आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर पारिवारिक रिलेशंस में। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मकर राशि वालों का संतान पक्ष किस प्रकार प्रभावित होगा इस वर्ष। संतान की दृष्टि को भी हम देखें तो इस वर्ष बहुत अच्छे परिणाम आपके संतान से या आपकी संतान को नहीं प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचम भाव में राहु का गोचर आपके संतान की स्थिति को भ्रमित करेगा और संतान कोई भी डिसीजन सही रूप से लेने में सक्षम नहीं हो पाएगी। तो चलिए मकर राशि वालों को शिक्षा के क्षेत्र में क्या होने वाला है ये बताते हैं। मकर राशि वालों को लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा अगर आप चाहते हैं
तो आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको पॉजिटिव परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। मकर राशि वालों को आर्थिक स्थितियां भी थोड़ी सी देख समझ कर करनी होगी, नहीं तो उनको भी लगातार नुकसान होगा। मकर राशि का जो स्वास्थ्य है वो इस बार आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको कई सारे ऐसे तकलीफें आ सकती हैं जो आपको पैरों में चोट आ सकती है, आपके पेट से संबंधित आपको समस्या आ सकती है। मेंटल स्ट्रेस पूरे साल भर आप पर बना रहेगा, जिससे मुक्ति के लिए आपको कम बोलना है, अच्छा बोलना है और किसी के विवाद में नहीं पड़ना है। उसी से आप अपने वर्ष को अपने लिए पॉजिटिव कर पाएंगे। अगर हम धन लाभ की स्थिति को आपको देखें तो इस वर्ष आपके घर का सपना पूरा हो जाएगा। अगर आप बहुत दिन से घर की इच्छा रहते थे तो आप अपने घर में इस वर्ष प्रवेश कर जाएंगे। अगस्त के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति आपको पॉजिटिव परिणाम देगी और दिवाली तक के नवंबर अक्टूबर तक के आपको आपके गृह प्राप्ति का और वाहन प्राप्ति का योग मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वर्ष जो 2022 है उसमें जो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली अंक है वो है 6, क्योंकि पूरे साल भर 6 अंक का शासन चलेगा 2022 में। लेकिन आपके लिए जो पॉजिटिव अंक है वो है 10 और 4, यानी शनि का अंक और राहु का अंक। जो बुध का आधिपत्य इस वर्ष रहने वाला है, बुध और शनि की मित्रता आपके जीवन में काफी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी। उपाय जो आपको इस वर्ष करना है तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मकर राशि वालों को इस वर्ष थोड़ा संभल कर अपने सकारात्मक प्रभाव के साथ जीवन में परिवर्तन करना है, नहीं तो आपको काफी सारे रिलेशंस खोने पड़ सकते हैं। विवाह में भी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल होने की प्रबल संभावना है। जीवन साथी के साथ चीट ना करें और प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच भी अलगाव की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। अपनी वैवाहिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए पारदर्शिता बनाए रखें, नहीं तो किसी प्रकार की आपके बीच में गलतफहमी आपके विवाह विच्छेद तक की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न कर सकती है। तो मकर राशि का व्यवसाय कैसा रहेगा इसकी जानकारी मैं देती हूँ आपको। वर्ष की शुरुआत में व्यवसाय में आपको दिक्कत आएगी। अप्रैल माह में थोड़े आपको पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। जून से नवंबर तक के आपके कैरियर में काफी आपको पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जिससे आपके जीवन में आपके कार्य में उन्नति की तरफ आप लगातार आपका प्रयास सफल होने लगेगा। तो चलिए, वाहन संपत्ति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि मकर राशि वालों को इस बार वाहन और घर दोनों की प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों को वो उपाय जो आपको करने हैं, आपको गणपति अर्थशीर्ष का पाठ करना है, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को कंबल का दान करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और आप अपनी मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे। मकर राशि वाले लोग स्वभाव से काफी उग्र प्रवृत्ति के होते हैं। उनका कंट्रोल अपनी वाणी पर बिल्कुल नहीं होता और वो बिना सोचे किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, जिसका कई दुष्परिणाम उनको प्राप्त होता है। तो इस स्थिति से आपको वर्ष भर संभल कर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके जीवन में आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसी से हमारे भाग्य का निर्माण होता है, हमारे कर्म का निर्माण होता है। क्योंकि अगर हम सही शब्दों का सही समय पर चयन नहीं करते तो कई सारे निगेटिव परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, जो हमारे जीवन में निगेटिविटी को बढ़ाते हैं। इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें। हमें रास्ता ढूंढने से ही मिलता है। अगर आप हताश और डिप्रेशन में जाकर अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे तो आप अपनी इन परिस्थितियों से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अपने पॉजिटिव परिणाम और पॉजिटिव चेंजेस के लिए आशा बनाकर रखें, निराशा की तरफ लगातार ना जाएं। इससे ही आप अपनी इन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। तो आपको अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में गलत कार्य ना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार।